समाप्त हो गई और इस समापन के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये हम इसके समुच्चय हैं, इसके सम्मिलित रूप है। और शरीर और बुद्धि में, शरीर और मन में बुद्धि और आत्मा का वास तब हो संस्कार को जाना, और खास करके सोहर जो हमारे 16 संस्कार हैं उस संस्कारों में प्रधानता रखता है। और अंत में मैं रोहन देव पाठक को बहुत बधाई दूंगा कि जो स्वाभिमान है तेरी मिट्टी में मिल जावा, वो स्वाभिमान का भी समावेश इस समापन में किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इटखोरी महोत्सव संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान का संदेश देने के साथ साथ समाप्त हो रहा है। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे सबसे पहले तो यहाँ की जनता को, जिन्होंने 3 दिन के इस कार्यक्रम में एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज तक इटखोरी महोत्सव के अंदर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो ये इस कार्यक्रम के उद्देश्य का पूर्ति करता है। क्योंकि इसके उद्देश्य के पीछे कहीं न कहीं चतरा और इटखोरी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिलाषा थी, और वो अभिलाषा इसमें व्यक्त होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मीडिया के लोग, उनका तो अद्भुत रोल रहता है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि इटखोरी महोत्सव को मुकाम पर पहुँचाने के लिए चतरा जिला मुख्यालय और विशेषकर हमारे इटखोरी के पत्रकार मित्रों का जो योगदान है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार राकेश रंजन जी जो हमारे एसपी हैं और अच्छे गायक भी हैं और माता के बहुत बड़े भक्त भी हैं, जो हर शनिवार रविवार को आते हैं, और मुमताज अंसारी साहब जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने अद्भुत काम किया है। क्योंकि इतने बड़े भीड़ को व्यवस्थित करना ये साधारण काम नहीं होता है। और डीसी साहब को तो मैं लातेहार से ही जानते रहा हूँ। जो ऊंचाई इन्होंने नेतरहाट को दी है, वो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि चतरा, वहाँ एक नेतरहाट है, चतरा जिला के पग पग में पर्यटन की संभावना है। और उस संभावना को आप अपने टीम के साथ साकार करेंगे, इसकी ये उम्मीद करते हुए आप सबों को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ जो जैन समाज के लोगों ने जिस तरह की सेवा की है उसके लिए भी उसका आभार। और एक बात जो बार बार हम भूल जाते हैं, यहाँ के रैयत जिन्होंने अपने जमीन को देके इस पूरी कल्पना को साकार किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बिना आपके सहयोग के, बिना आपके त्याग के ये सफल नहीं होता। तो आइए एक बार हम फिर ये नहीं कहेंगे कि अलविदा, अगले साल फिर मिलेंगे, यही कहते हुए कि क्योंकि ये परंपरा प्रारंभ हो गई है। व्यक्ति बदलेगा, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, हमारी पीढ़ियां समाप्त होगी। लेकिन इटखोरी महोत्सव जिस तरह देश के कुछ महोत्सव जाने जाते हैं, उसी तरह मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के 50-100 साल बाद ये चर्चा होगी कि इटखोरी महोत्सव वो महोत्सव था जब पूरी दुनिया थम गई थी, कोरोना काल में भी ये नहीं थमा था। इसके सब आप सबों के संकल्प से हुआ है, आप सबों के साथ से हुआ है। इसलिए एक बार फिर अंत में आप सबों को धन्यवाद देते हुए और अगले वर्ष फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे। माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, माता भद्रकाली की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय सांसद महोदय का।